Hello my dear students, I hope you're doing good and waiting for my new video. So today I'm going to cover whole the syllabus of UG classes in this video, especially about नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की यहाँ से जो आपके सब्जेक्ट्स में चेंज आए हैं यूजी क्लासेस के कोर्स में, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, वो क्या होता है वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी कोर्स में 2025 से 2026 के बीच में क्या चेंजेस आए हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 2020 से कि यहाँ पर जो चेंजेस थे वो कुछ इस तरीके से थे कि आपको सब्जेक्ट्स कुछ कॉम्पोनेंट्स में पढ़ना था, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, इंटर्नशिप और एफसी कोर्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब मेजर क्या होता है? मेजर आपका वो सब्जेक्ट होता है जो आप लेके आगे चल के कभी पीजी भी करना चाहते हैं, मीन्स आपका कोर सब्जेक्ट होता है। और इसके आपके दो पेपर्स होते हैं। 2020 से अगर हम बात करें तो दो पेपर्स होते हैं, मेजर 1 और मेजर 2। लेकिन 2025 से 2026 यानी कि 2025 से 2026 के बीच में जो चेंज आया है उसमें अब आपको एक पेपर और ऐड हो गया है। मतलब अब आपको 3 पेपर्स देने होंगे मेजर सब्जेक्ट के। मतलब अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर चूज किया है एज मेजर तो आपको 3 पेपर्स इसके फेस करने पड़ेंगे, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, यानी कि पेपर 1, 2 और 3, राइट। अब हम बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट में आपको मेजर से हट के कोई सब्जेक्ट लेना होता है और इसका पेपर क्या होता था 2020 से कि एक ही होता था, है ना। लेकिन अब 2025 से 26 के बीच में जो चेंज आया है उसमें आप लोगों को एक और पेपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि माइनर 1 और माइनर 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 ऑफ माइनर, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, है ना, मतलब 2025 से पहले वाली जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रही है, उनके सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। उनको वही का वही सब पढ़ना है, उतने ही पेपर देने जितने वो देते आ रहे थे। अगर मेजर है तो मेजर 1 और 2 और माइनर है तो एक ही पेपर। लेकिन 2025 से 26 के स्टूडेंट्स को अब 3 मेजर के और माइनर के 2 पेपर्स देने होंगे, ठीक है। और एक चीज़, इनकी बुक्स भी अलग अलग रहेंगी, यानी कि मेजर 1 की अलग, मेजर 2 की अलग, मेजर 3 की अलग, माइनर 1 की अलग, माइनर 2 की अलग। और सब्जेक्ट भी आपको अलग अलग चूज करना पड़ेगा। मतलब मेजर में कोई और सब्जेक्ट तो माइनर में कोई और सब्जेक्ट। अब हम आते हैं ओपन इलेक्टिव। तो ओपन इलेक्टिव अब हो गया है मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि एमडीसी जिसको हम बोलने लगे हैं। यहाँ भी आपको इन दोनों से हटके कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इसका आपको एक ही पेपर देना है, जैसा कि आप लोग पहले देते आ रहे थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्स की, जो कि होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। अब स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको कोई अपने स्किल से रिलेटेड जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में आता है वो आप उच्च शिक्षा विभाग के लिंक पर जाकर अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नहीं तो कॉलेज वाले भी आपको ऑफर करते हैं कि ये आप चूज कर लें, तो वो सब्जेक्ट आप वहाँ पर लेके पढ़ सकते हैं वोकेशनल में। फिर हम बात करते हैं एफसी की। तो एफसी होता है फाउंडेशन कोर्स। और फाउंडेशन कोर्स के पहले जो पेपर्स होते थे, पहले मैं उनकी बात करती हूँ। तो एफसी 1 और एफसी 2, एफसी 1 में आपका होता था हिंदी, इंग्लिश, और एफसी 2 में आपके कोई 2 सब्जेक्ट होते थे, यानी कि टोटल 4 पेपर आपको देने पड़ते थे। लेकिन अब जो है वो ऐसा है कि एफसी 1, एफसी 2 और एक और ऐड हुआ है वो है एफसी 3, और तीनों में ही आपको एक ही एक पेपर देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एफसी 1 और एफसी 2 की, जो कि होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। और जिसमें आपका एफसी 1 यानी कि पेपर 1 जो है वो है हिंदी लैंग्वेज और एफसी 2 जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। अब कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उनका मानना यह है कि अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर लिया है तो वही लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल। मतलब जितने भी बच्चे यूजी पढ़ रहे हैं उन सबको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी ही है एक तरीके से। मतलब उनका सबका कॉमन सब्जेक्ट है, भले ही आपने मेजर में कुछ भी लिया है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, यानी कि एफसी 3 की। तो ये जो है वो वैल्यू एडिड कोर्स है और इसके सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी कि भारत बोध। तो ये आपका तीसरा एफसी कोर्स यानी कि तीसरा पेपर ऐड हुआ है। तो इस तरीके से एफसी 1, एफसी 2 और एफसी 3 पेपर्स होंगे। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप जो है वो आपको अपने ही सिटी में कहीं बाहर जाकर कॉलेज के ही आवर्स में करना होता है 15 दिन के लिए। मतलब आपको एक वर्क एक्सपीरियंस करना होता है जिसमें आपको टॉपिक कॉलेज की साइड से दिया जाता है अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर आपको इंटर्नशिप करने के बाद अपना जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है एक फाइल के थ्रू शेयर करके वाइवा में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से कुछ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड हो गए हैं। और
न्यू चेंजेस जो है वो ऐसे आए हुए हैं 2020 से 2025 टू 26 के बीच में। सो आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आज का डिस्कशन क्या था हमारा। और अगर नहीं समझ में आया है तो यू मे कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, वहाँ से मैं आपके कॉमेंट पढ़ के आई विल मेक श्योरली अ न्यू वीडियो फॉर यू। जो भी आपका क्यूरी है मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज़ इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।